ونستغفره ونؤمن ويتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه حاكم وابن داود. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطينا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وعرض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام, जी वकार बुजुर्गों, बाग़ियों, नौजवान साथियों और दोस्तों और कौम मिल्लत की बाहया बाइफत पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, खुतबतुल हज्जा के बाद कुरान करीम की आयत मुबारका और सुनन अबी दाऊद और हाकिम की एक मशहूर और मारूफ रिवायत रब्बुल आलमीन की तौफीक और फजल से आप हज़रात के रूबरू तिलावत करने और पेश करने की सादत हासिल की है। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे और आपको, हम सब के अहले खाना को, हम सब के आइज़ा वकारी और सारी उम्मत मोहम्मदिया को कुरान करीम में गौर फिक्र करने, तदब्बुर तदक्कुर के साथ तिलावत करने, उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद को हमारे दिलों की बहार बना दे, हमारे सीनों का नूर बना दे,
हमारी कब्रों में रोशनी और मैदान महशर में शिफात और जन्नत में दाखिले का सबब बना दे। तिलावत करदा आयत करीमा और पेश करदा हदीस मुबारका के ज़िम्न में जिस मौजू पर खुतबे जुमा हम कहने और सुनने जा रहे हैं वो है मौत की हकीकत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको आलम अरवाह में जमा किया था। पूरे जितने दुनिया में आने वाले इंसान हैं, जो चले गए, जो हैं, ये सब के सब आलम अरवाह में जमा थे। ज़र्रात की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में जमा किया और इकरार लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कहा अल्लाह तू ही तो हमारा रब है, हम तेरी ही इबादत करेंगे। फिर आलम अरवाह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस आलम में फना में भेजा। ये जो दुनिया है ये सब फना होने वाली है। अब इसके बाद आलम बरज़ख में हम सबको जाना है। उसके बाद आखिरत की मंजिल है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन नेककारों को जन्नत में दाखिल करेगा, गुनहगारों को जहन्नम में दाखिल करेगा। अब इस दुनिया में हम सब हैं, कितने चले गए, कितनों को हम सब ने अपने कंधों से उन लाशों को, उन अइज़ा व क़ारिब को हमने अपने कंधों पर सवार करके ले जाकर मनो मिट्टी में दफन कर दिया और आलमे बरज़ख की तरफ अपनी रवां दवा सफर की तरफ भेज दिया। इस दुनिया से मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, और दुनिया में जो भी इंसान है, जो भी जान है, सबको जाना है। इस दुनिया से आलम बरज़ख की तरफ रवाना होने के लिए एक मरहले से गुजरना है जिसको मौत कहा जाता है। ये मौत सबको आनी है। इस मौत ने न अंबिया को छोड़ा, न सुलहा को छोड़ा, न बादशाहों को छोड़ा, न अमीर को छोड़ा, न गरीब को छोड़ा, न मर्द को छोड़ा, न खातून को छोड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वक्त मुकर्रर कर रखा है वो वक्त हमारी जिंदगी का खुशी का मरहला हो, उस वक्त मौत आनी है तो आ ही कर रहेगी। गम का मरहला क्यों ना हो, बेटे को दफन करके आए, बाप चला गया, उसकी रूह कब्ज हो गई। ये आईन खुशी के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहे मौत दे देता है। इसीलिए रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जान को न मौत का मजा चखना है। हर जानदार को मौत के इस मरहले से गुजरना है, कोई नहीं बचेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी जगह फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा। अगर मौत से बचने के लिए तुम जहां कहीं भी हो, मौत तुम्हें आकर दबोच लेगी। अगर मौत से बचने के लिए बड़े बड़े किलों में, पहाड़ों में जाकर छुप जाओ, वहां भी तुम्हें मौत आकर रहेगी। मौत से कोई बच नहीं सकता। जब मौत आनी यकीनी है, जब मौत का ये कड़वा घोट मुझे और आपको पीना है, कितने लोगों को हमने मौत के इस मरहले से गुजरते हुए देखा। जरा हम सोचे, मैं और आपने मौत के लिए क्या तैयारी की। मैं और आपने
मौत के लिए क्या तैयारी की, हमने कभी गौर किया? हमारा बाप चला गया, हमारे दादा नाना अइज़ा वक़ारीब, हमारा बेटा, किसी के घर में उसकी बीवी, उसके रिश्तेदार सब चले गए। हमने कंधों से उस लाश को लेकर गए, अपने हाथों से हमने गुस्ल दिया, अपने हाथों से उसे कफन पहनाया। हमें से कौन है जो इस मौत के लिए तैयारी कर रहा है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्तिरू ज़िक्रहा आज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत। सुनन तिर्मिज़ी की सही तरीन रिवायत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगों मौत को याद करो, कसरत से याद करो, इसलिए कि मौत को याद करना ख्वाहिशात को, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज है। ये हमारी ख्वाहिशात को, हमारी लज्जतों को, हमारे अलग अलग ख्यालात को खत्म करने वाली चीज सिर्फ और सिर्फ मौत है। मौत का ये आलम, मौत का ये मरहला जिसमें मुझे और आपको गुजरना है, बड़ी शिद्दत का, बड़ी सख्ती का मरहला है। इस मौत के मरहले से अल्लाह के पैगंबर अंबिया अलैहिस्सलाम गुजरे। और लफ्ज़ मौत जिसे इंसान अक्सर लोग घबराते हैं, और अक्सर लोग मरना ही नहीं चाहते। किसी जिंदे इंसान को अब सिर्फ ये कहकर देखे, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मग़फ़िरत फरमाए। क्या बोले? अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए। दुआ अच्छी है बुरी है? हमारी मग़फ़िरत दुनिया में हो जाए, हमारे मरने से पहले हो जाए, ये हमारी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। मगर किसी बंदे को आप कहें कि अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए, वो लड़ने के लिए आ जाएगा। क्या जी में दिखता नहीं, मैं जिंदा हूं, क्या मैं मर गया हूं? इस तरह की बात करेगा, गोया कि वो मौत से डरता है। मौत सबको आनी है। सही बुखारी और मुस्लिम की मुतादिद कुतुब हदीस में रिवायत मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकल मौत को भेजा। उसने आकर सलाम किया और कहा, ऐ मूसा, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली पैगंबर, ये तमाचा रसीद दिए, उस मलकल मौत की आंख बाहर आ गई। उसने अपनी आंख को पकड़े, रब्बुल इज्जत की बारगाह में पहुंचा। कहा, अल्लाह तूने ऐसे बंदे के पास उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए भेजा जो मरना ही नहीं चाहता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी आंख को दुरुस्त किया, फिर भेजा और भेजते हुए कहा, जाकर मूसा से कहना कि गाय के जिस्म पर अपना हाथ रखे। ये बात रिवायतों में तो उसकी पीठ पर हाथ रखे और तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे, हर बाल के बदले 1 साल की उम्र दी जाएगी। हर बाल के बदले 1 साल, इतने साल की उम्र मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ता पहुंचा और कहा कि अल्लाह की तरफ से ये आपको पैगाम है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस पैगंबर ने पूछा, उसके बाद इतने साल खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद कब फिर मैं आऊंगा? मेरी जिम्मेदारी जो है, फिर मैं आऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जब फिर जाना है तो आज ही मैं चलता हूं। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मुझे बैतुल मुक़द्दस के करीब मौत अता करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल मुक़द्दस के करीब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे। वहां अल्लाह तबारक व तआला ने, उन्हीं फरिश्ते ने वो रूह कब्ज़ कर ली।
वहां मौत हो गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर बैतुल मुक़द्दस के करीब मैं होता, मैं आपको दिखाता, वो एक सुर्ख रंग का पत्थर है, वहां मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र। अल्लाहु अकबर। गोया के अंबिया को इस मौत से छुटकारा नहीं है, तो मुझे और आपको कैसे छुटकारा हो सकता है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये दुनिया की जिंदगी आरज़ी है। ये दुनिया की जिंदगी मदाउल गुरूर है, धोखे का सामान है। ये मौत जब आएगी, जवान को नहीं देखती, बूढ़े को नहीं देखती, बच्चे को नहीं देखती। मां के गोद में लंबे अरसे के बाद एक बेटा हुआ, बेटी हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है। खुशी का मरहला, गम का मौका, बड़ी हसरतों के बाद एक बड़ी खुशी मिली। ये सारी चीजें मलकल मौत नहीं देखता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में कहता है जब मौत का वक्त आ जाएगा, एक सेकंड के लिए न जल्दी फरिश्ता कर रूह कब्ज़ करता है, न एक सेकंड के लिए भी मोहलत दी जाती है, बल्कि जो वक्त मुकर्रर है उस मुकर्ररा वक्त पर मौत करेगा। और इस मौत के लिए अल्लाह अकबर बड़ी तकलीफें हैं। बड़ी दुनिया की सारी तकलीफों में सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ा गम मौत के वक्त का है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यतमन्ना अहदुकुमुल मौत, तुम में से कोई भी दुनिया की मुसीबतें, दुनिया की परेशानियां, दुनिया के गम, इस सारी चीजों की वजह से हरगिज भी मौत की तमन्ना ना करो। अक्सर हमारी माँ और बहनें कभी शुरू से परेशान हो जाए, फौरन कहती अल्लाह इस जिंदगी से मौत दे देना। कभी बच्चे नाराज करने लग जाए, हमारी माओं की जुबानों पर सबसे पहला जुमला ये निकलता कि अल्लाह हमें मौत दे दे इन बच्चों की वजह से। या कोई गम, या कोई बीमारी, या कोई परेशानी लाए हो, लोग अक्सर मौत की दुआएं करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई भी दुनिया की किसी मुसीबत की वजह से हरगिज भी मौत की तमन्ना ना करे। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं दुनिया के सारे गमों में, दुनिया की सारी मुसीबतों में, दुनिया के सारे परेशानियों में सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ा गम, सबसे बड़ी तकलीफ इंसान को मौत के वक्त होती है। मौत के वक्त होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिल मौति लसकरातुन, लोगों मौत के वक्त बड़ी तकलीफ है, बड़ी परेशानी से गुजरना होगा। कितनी बड़ी परेशानी से सहाबाए किराम अक्सर कहा करते थे मौत की तकलीफ क्या होती है। हम आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आखिरी वक्त था, मर्जुल मौत में थे, वो बीमारी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, उस वक्त बड़ी शिद्दत की तकलीफ थी, बड़ी शिद्दत की तकलीफ थी। मेरे भाइयों, ये सफर का महीना है। इस सफर के महीने के आखिरी बुध को, आखिरी चाशुम्बे को अक्सर मुसलमान बिदातों खुराफात में मुब्तला होकर आखिरी चाशुम्बा मनाते हैं। कोई हरियाली कुंदलता है, कोई अच्छे मीठे बनाकर, हलवे बनाकर खाता है,
आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की इब्तिदा सफर के आखिरी महीने में शुरू हुई। एक सफर से वापस आए, एक जनाजा से अल्लाह के रसूल वापस तशरीफ लाए। वापसी पर ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर में दर्द शुरू हो गया, बड़ी शिद्दत का दर्द। अल्लाह के रसूल सरे मुबारक को पकड़कर घर में तशरीफ लाए। शिद्दत का बुखार भी आ गया। अल्लाह के नबी को यहां से बीमारी शुरू हो गई। अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त है, आखिरी मरहला है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है अल्लाह के रसूल बिस्तर पे लेटे हुए थे, बिस्तर पे लेटे हुए थे। अल्लाह के नबी के पास एक यमनी चादर ओढ़े थे। उस चादर को ओढ़ते फिर चादर को अपने चेहरे से हटाते थे। इतनी घबराहट, इतनी बेकरारी अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तारी थी। एक पानी का लगन रखा गया था, एक पानी का बर्तन रखा गया था। उसमें अल्लाह के नबी सब हाथ डालते, अपने हाथ को पानी लगाकर चेहरे पर फेर लेते थे, सीने मुबारक पर फेर लेते थे, फिर चादर ओढ़ते, फिर चादर हटा देते थे। इतनी शिद्दत की तकलीफ। और अल्लाह के रसूल कहते थे इन्ना लिल मौति लसकरात। उस तकलीफ के वक्त अल्लाह के नबी कह रहे थे मौत के वक्त बड़ी तकलीफ होती, मौत के वक्त बड़ी तकलीफें आती हैं। और अल्लाह के रसूल दुआ करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। ऐ मेरे अल्लाह, मौत के वक्त, मौत की तकलीफ के वक्त अल्लाह मेरी मदद फरमा। कौन कह रहे हैं? जो मासूम खता, जिनके अगले पिछले सारे गुनाहों को रब्बुल इज्जत ने माफ कर दिया। मेरा और आपका आलम क्या होगा? मैं और आप सर के बाल से लेकर पैरों के तलवे तक गुनाहों में डूबे हुए। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी नुसरत फरमा। मौत की तकलीफ के वक्त जरा सीने पर हाथ रखकर दुआ कहिएगा। गुज़िश्ता जुमा से लेकर आज की जुमा तक हम में से कितने लोगों ने मौत की तकलीफ के वक्त अल्लाह की मदद की दुआ की है? किसी ने किया? हमने दुआ की अल्लाहुम्मा इन्नी अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। हमारे दिल दुनिया की मोहब्बत में डूबे हुए हैं। मौत से हमारे दिलों में नफरत है। मेरे भाइयों, ये मौत के वक्त बड़ी तकलीफ होती है। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बार बार कहते थे लोग मरने वाले मौत की तकलीफ को बयान कर दे ताकि हम सब इबरत हासिल करें। कि बार बार जुमला कहते थे जिंदगी में। उनकी वफात का वक्त आया तो अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उनके बेटे थे, ये बास रिवायत माता के अब्दुल्ला बिन अब्बास, इन दोनों में से किसी ने अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला के पास आए। अगर पूछा अय अमर बिन आस, आप कहते थे मरने वाला जरा तकलीफ बयान कर दे, जरा आप बतलाइएगा, मौत का वक्त करीब है, आप मौत की तकलीफ को झेल रहे हैं, जरा मौत के वक्त क्या तकलीफ होती है बयान कीजिएगा। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मुझे उठाओ। दो कंधों के बगलों में हाथ डालकर उनको उठाया गया, बैठे बड़ी तकलीफ से, और कहा लोगों, मौत के वक्त
जो तकलीफ होती है उसे कोई बयान नहीं कर सकता। सिर्फ इतना कहता हूं, यह आसमान मुझ पे टूट पड़ा है। आसमान और जमीन के बीच में मैं मौजूद हूं और ऐसे लगता है कोई भारी चीज मुझ पर लाद दी गई और मेरे पेट में खजूर के शाखों की, खजूर के पत्तों की कांटे भर दिए गए और मुझे कोई ऊपर से उस कांटों को खींच रहा है। इतनी शिद्दत की तकलीफ थी। और कहा, अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वफात का वक्त था, रो रहे थे। पूछा, अबू दरदा क्या बात है, रो क्यों रहे? अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मौत के वक्त जो तकलीफ होती है ऐसे लगता है कोई पतला सा वो नहीं कपड़ा भिगोकर किसी कांटेदार दरख्त पर फैला दिया है और वो कपड़ा कांटों के उस तरफ से चिमट गया। फिर कोई एक तरफ से उस कपड़े को खींच रहा है, एक तरफ से झाड़ को खींच रहा है। कपड़े का आलम क्या होगा? उसके वोन, उसका एक एक धागा जर्रा जर्रा होकर धागा धागा बनकर निकल जाता है। कहा, मौत के बाद इंसान को उससे ज्यादा तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। आज हम गाफिल हैं। मौत, इससे हम लोग बिल्कुल जर्रा बराबर भी उसकी तैयारी हमारे जिंदगियों में नहीं है। अगर मौत को याद रखते, अल्लाह की कसम है, रब्बे काबा की कसम है, हमारी जिंदगी में गुनाह ना होते। मौत को याद करते हम लोग कभी हराम के करीब ना जाते। मौत को याद रखते, अल्लाह की कसम है, हमारी मस्जिदें वीरान ना होती। मौत याद होती, फजर में हमारे मुसल्ली मजमा की तरह मस्जिदें भरी रहती। मौत को याद रखते, अल्लाह के हुकूक भी अदा करते, बंदों के हुकूक अदा करते। मौत की मरहले को याद करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब को, मौत की तकलीफ को याद करते, तो कभी भी अल्लाह की नाफरमानी ना करते। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, बड़े अजल कदर साहब, सबसे ज्यादा हदीस याद रखने वाले साहब, 5373 हदीसों को याद रखा था। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात का वक्त करीब आया, रो रहे थे। पूछा, अबू हुरैरा रो क्यों रहे हैं? कि दुनिया छोड़ जाने का खौफ है? कहा, नहीं, रो इसलिए रहा हूं, अब ये जो रास्ता है आखिरत का, वो बड़ा लंबा रास्ता है, लंबा सफर है, और उस सफर के लिए जो मेरे पास तोशा है नेकियों का, वो बहुत थोड़ा है। अल्लाह अकबर। और उस रास्ता बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन रास्ता। उस रास्ते के सामने 2 मंजिलें हैं, एक मंजिल जन्नत की, एक मंजिल जहन्नम की। मुझे नहीं मालूम मेरा अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल करेगा कि जहन्नम में दाखिल करेगा, उसको याद करके रो रहा हूं। आज हम लोग जरा नमाजें पढ़ लें, जरा दीन पर अमल कर लें। हम कहते हैं हमारे अलावा कोई जन्नत में नहीं जाता, जन्नत के बड़े दावेदार हम हैं, बड़ा आसान है, बड़े दावे हमारे हैं, मगर ये अल्लाह के बरगुज़ीदा जमात, सहाबा की जमात, जिनको अल्लाह ने चुना था, बड़ी नेकियां करने वाले, जिनके अल्लाह जन्नतों की बशारत दी, जिनकी रजामंदी का ऐलान अल्लाह ने किया, मगर वो आखिरत को याद करके
मौत को याद करके बाकायदा डरते थे। और मौत के वक्त शैतान बड़ा मक्कार है, मौत के वक्त भी इंसान को गुमराह करके जहन्नम में दाखिल करना चाहता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका इस दुनिया से जाते हुए आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वो जन्नत में दाखिल होगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। आज लोग कब मौत आ जाए नहीं मालूम, इसलिए अपनी जुबानों पर अल्लाह के उस तौहीद के कलिमे को जुबानों पे जारी रखो। ला इलाहा इल्लल्लाह कबीर उठते बैठते चलते फिरते किया। सवारियों में सवार होते हुए अल्लाह का जिक्र करो। कितने हमारे नौजवान सवारियों में गाने सुनते सुनते हादसे का शिकार होकर पूरे मौत में चले जाते हैं। कोई गाली देता देता मर रहा है, कोई शराब पीता पीता मर रहा है, कोई हराम लेता लेता मर रहा है, हराम माल लेते हुआ मर रहा है, हराम कारियां करता हुआ मर रहा है। खुश नसीब है वो बंदा जिसकी जुबान पर आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इस दुनिया से हम सबको रुखसती का मौका आए, वक्त आए, अल्लाह हमारी जुबानों पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह जारी फरमाए, तौहीद पर अल्लाह मौत नसीब फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में जहाँ मौत का तज़किरा किया, अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला कहता है, वन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अय्याति अहदकुमुल मौत। लोगों, इससे पहले कि तुम्हारे पास मौत आ जाए, मौत के आने से पहले पहले अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करो। जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह उस बंदे को मौत के बाद का मरहला, खबर का मरहला बड़ा इत्मीनान और सुकून का मरहला होता है। जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत खबर के अजाब से उसे बचा लेता है। हदीसों में आता है, खबर में बंदे को अजाब दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से आता है। एक तरफ से नमाज रोक लेती है, एक तरफ से रोजा रोक लेता है, एक तरफ से उसका वाजिब गुस्ल। सही मुस्लिम की रिवायत है, जिस बंदे को गुस्ल वाजिब हो गया, फजर से पहले उठा, गुस्ल करके मस्जिद में आया, जमात के साथ नमाज पढ़ा, अल्लाह उस बंदे को खबर के हिसाब से बचा देता है। अल्लाह अकबर। आज जुमा का दिन है। हमारे जो दिल्ली जितने शादीशुदा अफराद हैं, किस किसने यह सुन्नत को अमल करके आज फजर की नमाज अदा की? जो आज हफ्ते भर की नमाजों में सबसे अफजल नमाज कौन सी है जी? फजर की, जुमा के दिन की फजर की फर्ज नमाज सारी नमाजों में अफजल नमाज। फजर में अक्सर लोग गायब रहते हैं, खासकर जुमा के दिन अक्सर लोग गायब हो जाते हैं। ये भी बचा लेता है खबर के अजाब से। और एक तरफ से अजाब आना चाहे, उसका सदका खैरात रोक लेता है, और एक तरफ से उसे अजाब आना चाहे, रिश्तेदारी उसे रोक लेती है। दुनिया की जिंदगी थोड़े दिन की है। ये दिल रिश्तेदारों से कटकर, अपनों से कटकर, दिलों में नफरतें रखकर, दिलों में अदावतें रखकर कब मौत आ जाए, बुरे बनकर ना मरो, बल्कि दिल अच्छे रखकर मरोगे। अल्लाह उस दिल को, जिसका दिल कीना कपट से, हसद से, दुश्मनियों से और शिर्क व बिदात की गंदगियों से बचेगा, अल्लाह इसे दिल को कल्बे सलीम बनाकर अल्लाह उस बंदे को कब्र की जिंदगी, आखिरत की जिंदगी, जहन्नम से बचाकर अल्लाह वो जा बिक़ल्बिन सलीम कहकर अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह की राह में सदका खैरात करोगे, अल्लाह बहुत देगा। रब्बुल आलमीन हदीस कुदसी में कहता है, या इब्न आदम अनफिक उनफिक अलैका, ऐ आदम के बेटे तू खर्च कर, मैं तुझ में खर्च करूंगा, तू दे मैं तुझे दूंगा। तू देगा, अल्लाह कैसे देगा?
इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, बगैर हिसाब वो किताब के अल्लाह देता है। 1 रुपया देगा अल्लाह 700, उससे ज्यादा अल्लाह देगा। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। और खास कर अल्लाह के घरों के लिए, उसकी तामीर के लिए, उसकी जमीनों के लिए वो बंदा देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जब तक जमीन पे वो घर रहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसका सवाब और सदक़े जारिया में शामिल फरमाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में उसी के मिसल घर बनाता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, शहर मैसूर की एक कदीम मस्जिद तक़वा हदीस गौसिया नगर में है। माशाअल्लाह मस्जिद है, लड़कियों का बाजू इदारा है, माशाअल्लाह बहुत ज्यादा तरक्की कामें, तालीमी तरह और हर तरह की खिदमत कल के सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो इदारा कर रहा है। उस मस्जिद के बाजू में जगह नाकाफी थी खवातीन के लिए, मर्दों के लिए, तो हमने बाजू की एक जगह खरीदी 1100 स्क्वायर फीट में, 21 लाख रुपए में खरीदी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पैसा अदा कर चुके हैं, सिर्फ 3.5 लाख रुपए अदा करना। अभी उस रकम को अदा ना करेंगे तो फिर वो जो घर का मालिक है वो 2 साल तक के लिए घर नहीं छोड़ेगा। आप हजरात के पास हम आए हैं, अल्लाह के इस घर की जगह के लिए आपके पास आए हैं। आप दामे दिरामे, एक मुसल्ला 12,000 रुपये है, आधा मुसल्ला 6,000 रुपये है, 1 स्क्वायर फीट 2,000 रुपये है। आप अपने लिए, अपने रिश्तेदारों की तरफ से, ऐज़ा वक़ारिब की तरफ से, अपनी औलादों की तरफ से, अपने घर के खवातीन की तरफ से, खवातीन भी इस कार्य खैर में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेकर अपने लिए सदक़े जारिया बनाए। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, खताओं को दरगुजर फरमा दे। ऐ अल्लाह हमको नेकार है अल्लाह, हमें अल्लाह तू बड़ा माफ करने वाला, ऐ गफूर रहीम अल्लाह तुझे तेरी गफारत का वास्ता हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, खताओं को दरगुजर फरमा दे। अल्लाह हमारे मरहूमिन की अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह उनकी खबरों को नूर से मनोर फरमा दे, अल्लाह उनकी खबरों को अल्लाह नूर से मनोर फरमा दे। कितने बुजुर्ग थे अल्लाह, आज वो सब के सब कब्रों में है अल्लाह, अल्लाह तेरे जिम्मे है अल्लाह, अल्लाह अल्लाह उनकी इज्जत और तकरीम फरमा, उनकी खबरों को अल्लाह जन्नत के क्यारियों में से क्यारी बना दे। अल्लाह हम सबको अल्लाह जब तक दुनिया में रख मौला तेरे दीन पर अल्लाह तौहीद पर कायम रख मौला, तौहीद पर ही खातिमा नसीब फरमा। अल्लाह इस दुनिया से जाते हुए हमारी जुबानों पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह जुबानों पे जारी हो मौला। अल्लाह बुरी मौत से, जल कर हादिसे वाली मौत से, अचानक आने वाली मौत से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम के मुसलमानों की मदद फरमा, गजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह इस मुल्क के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जितनी जवान बेटियां, जवान बहनें मौजूद हैं अल्लाह उन्हें नेक साले जोड़े नसीब फरमा। जो बे औलाद है अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद नसीब फरमा। जो बे और साहिब औलाद है अल्लाह उनके औलादों को नेक बना दे मौला। अल्लाह हम सबकी हाजतों को पूरा फरमा दे, हम सबकी जरूरतों को पूरा फरमा दे। अल्लाह तुझे तेरे इसमें आजम का वास्ता, अस्मा हुस्न सिफात आलिया का वसीला, ऐ मेरे अल्लाह जब तक दुनिया में मौला, ऐ अल्लाह तेरे अलावा किसी का मोहताज ना मौला। अल्लाह मोहताज की बड़ी बुरी बला है अल्लाह, मोहताज के इंसान को उसका ईमान, उसकी इज्जत आबरू सब कुछ छीनने पे मजबूर कर देती अल्लाह। माँ बाप का, औलाद का, खानदान और कबीले का, मखलूक में किसी का मोहताज ना बना, दूसरों का मोहताज बनने से पहले पहले अल्लाह खैर का मामला फरमा दे। अल्लाह हमारी दुआओं को अल्लाह तेरे अलावा कोई सुनता भी नहीं अल्लाह, हम सुनाते भी नहीं अल्लाह। अल्लाह हमारी दुआओं को अल्लाह तो रहमत के फजल से कबूल फरमा ले। आमीन रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह